दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से एक एक्सियल पॉइंट पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले ये रिंग जो है बना देता हूं भाई। लेट्स से ये जो है सर्कुलर रिंग है। ध्यान से देखिए इसको, ये एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है जी। और इस सर्कल का ये जो है पॉइंट सेंटर है और यहां से एक एक्सिस जो है हमने ड्रॉ कर लिया और ये आपका ये एक्सिस है, ठीक है। लेट्स से कि हमें जो है इस सर्कल की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। इस सर्कल की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। ये वायर है, ये सर्कुलर वायर है। इस सर्कुलर वायर की जो रेडियस है आर है और इसके ऊपर जो चार्ज है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो है कैपिटल क्यू, ठीक है जी। रेडियस हो गई आर। अब हमें क्या करना है, हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। लेट्स से यहां पर एक पॉइंट है पी। इस पी पॉइंट पर हमें क्या निकालनी है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। इसके ऊपर जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू है और इस सर्कुलर रिंग का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। पी पॉइंट पर हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और ये जो पी पॉइंट है सेंटर से, लेट्स से ये कितने डिस्टेंस पर है, ये एक्स डिस्टेंस पर है। ये हमारा एक्स डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब चूंकि जैसे कि मैं अपनी लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था, जब भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस आएगा तो आपको क्या करना है, छोटा सा एलिमेंट लेना है और उस छोटे से एलिमेंट की वजह से पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। देन हम जो है इंटीग्रेशन यूज करेंगे, कैलकुलस मेथड यूज करेंगे, फिर जो है हम कंप्लीट बॉडी की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो शायद ये जो पॉइंट है ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था और आपको समझ में भी आया होगा। अब हम जो है इस बिल्कुल उसी तरह से हम जो है इस सर्कुलर रिंग पर एक छोटा सा एलिमेंट जो है देखेंगे। लेट्स से कि हमने जो एक छोटा सा एलिमेंट यहां पर ले लिया, इस सर्कुलर रिंग पर ये छोटा सा चार्ज एलिमेंट ले लिया, ठीक है जी। ये जो छोटा सा चार्ज एलिमेंट लिया इसको नाम दिया मैंने डी क्यू, ठीक है। अब इस छोटे से चार्ज एलिमेंट की वजह से हम क्या निकालेंगे, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। हम इस छोटे से चार्ज एलिमेंट की वजह से क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ये ठीक है जी, ये हमने जो है किस पॉइंट पर निकाल दिया, पी पॉइंट पर। इस छोटे से चार्ज एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस तरह से आ जाएगी। ये हमारी हो गई डीई। ध्यान से समझना है। अब ये जो चार्ज एलिमेंट है, इस चार्ज एलिमेंट की वजह से जो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो डीई मैंने उसको नाम दिया। और यहां पर ये जो एंगल बना रही है ये एंगल लेट से थीटा बन रहा है। अच्छा, यहां पर भी थीटा हो गया, यहां पर भी क्यू जो है थीटा की तरह लग रहा है, तो इसको हम अल्फा ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसको क्या ले लिया, अल्फा, ठीक है जी। ये रेडियस है, ये एक्स है। अब मैंने क्या किया, इस वाली लेंथ को, ये जो अगर आप ध्यान से देखो तो आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये आर है, ये एक्स है, ये अल्फा हो गया और यहां पर इस डिस्टेंस को मैंने स्मॉल आर बोल दिया। और ये स्मॉल आर क्या है, स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं है। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें समझ में आई। हमने क्या किया, एक छोटे से चार्ज एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली एट पॉइंट पी, वो आई हमारी डीई। अगर ये एंगल अल्फा है तो क्या ये वाला एंगल भी जो है अल्फा हो जाएगा जी? क्या ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा? अगर ये एंगल अल्फा होगा तो क्या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी किस डायरेक्शन में? क्या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में
डीई कॉस अल्फा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी जी, डीई कॉस अल्फा मिलेगी। और इसके परपेंडिकुलरली एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस डायरेक्शन में मिलेगी, ये होगी हमारी डीई साइन अल्फा। भाई हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को ब्रेक किया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में किया था, हमने क्या किया था, एक सर्कुलर आर्क ली थी, सेमी सर्कुलर आर्क, और फिर हमने क्या किया था, उस सेमी सर्कुलर आर्क को दो हिस्से में ब्रेक किया था, और बिल्कुल सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट से हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। बिल्कुल ऐसे ही मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं इस केस में भी बिल्कुल सिमेट्रिकली अपोजिट एंड से एक और चार्ज एलिमेंट लूंगा, और अगर ये DQ है तो इसको भी मैं क्या बोल दूंगा, ये भी DQ हो जाएगा। अब इस DQ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी हम जो है ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान से देखेंगे, ये ठीक है जी। अब हम जो है इसकी बात करेंगे तो ये हमारे पास आ गया DE। अब चूंकि ये एंगल अल्फा है और ये R है, ये X है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं ये जो है ये भी R हो जाएगा भाई। अगर ये R है, ये R है और ये X है, तो अगर ये एंगल अल्फा है तो क्या ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर ये एंगल अल्फा हो जाएगा तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, और अगर ये एंगल अल्फा हो जाएगा तो इस DE के भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस डायरेक्शन में अगेन DE कॉस अल्फा, मैं इस तरह से लिख लेता हूं DE कॉस अल्फा, और इसके परपेंडिकुलरली एक कंपोनेंट बनेगा, वो क्या होगा, DE साइन अल्फा, साइन अल्फा। अब आप देखो ये DE साइन अल्फा, ये DE साइन अल्फा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के वो कैंसिल आउट हो रहे हैं, और सिर्फ आपको जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट मिल रहे हैं। तो यहां पर इसके कॉन्सेप्ट को मैंने समझा दिया बेसिकली यहां पर। अब हम क्या करेंगे, हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालनी है वो समझना है, और छोटे छोटे पॉइंट को देखना है, हम कब जो है लिमिट कैसे लगाते हैं, कौन सी वैल्यू इसमें वेरिएबल है, कौन सी वैल्यू कांस्टेंट है। जब तक ये सारी चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी तब तक आप हमेशा जो है डेरिवेशन को रटोगे ही, ठीक है। तो वो रटना नहीं है, समझना है आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। तो पहले हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज एलिमेंट, तो वो क्या आ गई हमारी, वो आई हमारी DE, और DE हमें क्या मिलेगा, K इंटू DQ अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई, ये स्मॉल r स्क्वायर है भाई, ये r, तो जब इस स्मॉल r स्क्वायर को करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं यहां पर इसको लिख देता हूं K इंटू DQ अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यहां तक की बात मुझे लगता है किसी को सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अब इस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग देखो तो DE कॉस अल्फा आ रही है, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या आ रही है, DE साइन अल्फा, ठीक है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, अगर मैं इसको वाई डायरेक्शन मानता हूं और ये जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूं, तो ये क्या आ रही है, जीरो, ये क्या आ रही है, जीरो। भाई वाई एक्सिस के अलोंग ये कंपोनेंट टूट गया, ये कंपोनेंट टूट गया, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो अब ऐसा तो नहीं है हमारे पास चार्ज एलिमेंट ये है और ये है, अगर आप यहां पर एक चार्ज एलिमेंट लोगे तो बिल्कुल इसके कोरस्पॉन्डिंग अपोजिट साइड में अगर आप दूसरा चार्ज एलिमेंट लोगे और इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालोगे, तो वो भी वर्टिकल डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, ठीक है जी। तो यहां पर आप चाहे कोई भी चार्ज एलिमेंट लो, लेकिन डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट भी लेना पड़ेगा। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आर्क थी, आर्क वाले केस में हमने क्या किया था, जो सेंटर से लाइन गई थी उसके साथ साथ जब एक एलिमेंट यहां लिया
तो सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट यहां पर लिया था, और ये भी मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्यों किया। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी हमने किया है। हमने क्या किया, अगर मान लो मैं इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं तो मुझे इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि जो सर्कल है वो उसमें जो डायमीटर है वो सर्कल को दो पार्ट में ब्रेक तोड़ता है, यानी कि मिरर बना देता है ना। तो यहां से जैसे हमने इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट लिया, अगर आप कोई एलिमेंट मान लो इधर ले रहे हो, लेट्स से इधर ले रहे हो, तो बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट आपको इस साइड भी लेना होगा। ठीक है जी। तो खैर ये चीज आपको समझाने के लिए थी। तो इससे अब आपको ये पता चला, जब भी डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो इसीलिए मैंने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इन नेट डायरेक्शन क्या है, 0। क्यों, क्योंकि एज वर्टिकल component shall be cancel out due to diametrically opposite charge element। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है जी। जो डायमेट्रिकली अपोजिट चार्ज एलिमेंट है उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे उसके वर्टिकल कंपोनेंट। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नेट मिली 0 इन वाई डायरेक्शन। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, और मैंने बोला हमें नेट निकालना है, तो वो कितना होगा, सॉरी 0 नहीं, वो कितना होगा, ये हमें अगर पता चल जाए तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो अब इसको समझना है, चूंकि हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो बेसिकली क्या है, हमारे पास जो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो आई है डीई कॉस अल्फा। तो ध्यान से समझना है इस बात को। तो यहां पर मैं ऐसा लिखता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन जो कि नेट है वो किसके इक्वल है, डीई कॉस अल्फा के। अब यहां पर ये गलती मत कर देना, ये डी कॉस अल्फा ये डी कॉस अल्फा ऐड कर दो, नहीं। यहां पर सिर्फ यही दो चार्ज एलिमेंट थोड़े ही ना है, यहां पर तो ये छोटे 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 चार्ज एलिमेंट बना करके पूरी एक रिंग बना रहे हैं। जब ये पूरी रिंग बना रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि इन सबको एक एक साथ ऐड करोगे। क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन यूज करना है। ये आ गया जी इंटीग्रेशन का साइन, डीई कॉस अल्फा। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे हमने सर्कुलर आर्क के केस में क्या किया था, यहां जो फॉर्मूला आता था वो आया था 2k लैम्डा अपॉन में r, और यहां आया था फाई, याद होगा आपको। तो हमने जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट निकाले थे तो एक कंपोनेंट आता था 2k लैम्डा अपॉन में r, जैसे फाई है तो मान लो कॉस फाई लिखा तो कॉस फाई डी फाई हो जाता था, है ना, कॉस फाई, ये सॉरी डी फाई था, ये कॉस फाई डी फाई स्मॉल एलिमेंट की वजह से। ठीक है। तो यहां पर हमें ये पता चला था कि भाई हम इसको इसके साथ ले जाते थे, इंटीग्रेशन करते थे, यही करते थे। तो यहां पर जो वेरिएबल आता था वो फाई में आ जाता था। वेरिएबल किस में आता था, फाई में आता था। लेकिन यहां एक बहुत मजेदार बात है वो आपको समझनी है। यहां पर जो लिमिट लगेगी वो हमें समझना है। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने इसको एज इट इज रखा, डीई की जगह क्या रखा, के इंटू डी क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा। अब जो यहां समझना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। इस केस में आर बताओ क्या है, कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है भाई। ठीक है। एक्स की वैल्यू बताओ, ये जो हमारा एक्स है क्या ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है, ध्यान से समझ के बताना है, क्या ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है। ये कैपिटल आर जो है हमारा कांस्टेंट है। एक्स की वैल्यू बताओ, क्या ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है, ध्यान से सोच के बताना है। ये भी जैसे ही हमने सर्कुलर आर्क की वजह, सर्कुलर रिंग की वजह से पॉइंट फिक्स कर दिया तो इसका मतलब हमारा एक्स भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा।
वैसे ये वेरिएबल है, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, लेकिन वंस यू हैव फिक्स द पॉइंट तो आपकी ये x की वैल्यू फिक्स हो जाती है, तो ये कांस्टेंट हो जाता है। ऐसे ही r फिक्स हो गया, x फिक्स हो गया। क्या स्मॉल r फिक्स है? ये भी फिक्स है, मतलब कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट है। एक और चीज, अब ये एंगल अल्फा बताओ, जब आपका ये पॉइंट फिक्स हो गया, ये r फिक्स है, स्मॉल r फिक्स है, तो क्या अल्फा फिक्स है? अल्फा भी क्या है? कांस्टेंट है। तो फिर इसमें वेरिएबल क्या है, ये हमें समझना है। इसमें वेरिएबल क्या है, तो ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को। के तो कांस्टेंट है, एक्स फिक्स, आर फिक्स, अल्फा फिक्स, बचा क्या? डी क्यू। बचा क्या है? डी क्यू। अगर आपके सामने ये डी क्यू बचा है तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं इसमें जो वेरिएबल है सिर्फ और सिर्फ वो क्या है? क्यू वेरिएबल है। क्यू क्या है? वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है? सिर्फ चार्ज वेरिएबल है। देखो ये डी क्यू, फिर और दूसरा डी क्यू लोगे, फिर दूसरा डी क्यू, फिर डी क्यू, डी क्यू, डी क्यू, डी क्यू, डी क्यू, ऐसे करते 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 भाई साहब पूरा का पूरा चार्ज एलिमेंट आप ले रहे होगे। यानी कि अकॉर्डिंग टू मतलब जैसे जैसे आप सरकमफ्रेंस में बढ़ते चले जाओगे आपका चार्ज चेंज होता रहेगा। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको बताया, यहां पर ये फिक्स, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है। तो हम जो है यहां से इसको इस तरह से निकाल लेंगे। क्या करेंगे? ये k कांस्टेंट है, बाहर आ गया आपका k अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाहर आ गया, आपका कॉस अल्फा भी बाहर आ गया है, और इंटीग्रेशन में आपके पास आ गया डी क्यू। अब डी क्यू जो चार्ज एलिमेंट है, अगर हम बात करें शुरुआत में क्यू जीरो है तो ये जो क्यू है कैपिटल क्यू के बराबर चल रहा है। अब जो है हम इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, तो ये तो हो गया आपका k और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कॉस अल्फा क्या होगा? कॉस अल्फा देखो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस कितना है? x, और r क्या है? हाइपोटेनियस। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं x अपॉन में स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहां पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन में कैपिटल क्यू। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई। मैंने जो है हर एक पॉइंट को समझाने की कोशिश करी, हर एक पॉइंट को अच्छे से बताने की कोशिश करी है। क्यों कोई वैल्यू कांस्टेंट है, क्यों कोई वैल्यू वेरिएबल है, क्यों इस डेरिवेशन को इस तरह से किया गया है, कोई भी अपने माइंड में जो है रटना नहीं है। ठीक है, कुछ भी रटना नहीं है। तो लर्न दी व्हाई नॉट जस्ट दी हाउ। तो हमें जो है ये समझना है कि हमने सारी चीजें क्यों करी थी। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है एक्स डायरेक्शन में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम लिख लेंगे, वो क्या आ गई भाई? के क्यू अपॉन में, के क्यू अपॉन में देखो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स। क्या ये वैल्यू आ गई भाई? ये वैल्यू इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो दोनों ऐड हो गई पावर, तो 3/2 हो गया। तो के क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई नेट इन एक्स डायरेक्शन। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूं एट पॉइंट पी, तो वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन देख लेंगे नेट, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन देख लेंगे नेट। ठीक है जी, ये वैल्यू तो आपकी 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ये मुझे मिल गया। दोबारा से लिख रहा हूं, के कैपिटल क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूला आपको अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो गया। अब यहां पर हमें कुछ चीजें समझनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें। फर्स्ट, अगर मैं स्पेशल केस की बात करूं, अगर मैं इसके स्पेशल केस की बात करता हूं, तो यहां पर स्पेशल केस कैसे देखेंगे? लेट से जो आपका x है, लेट से आपका जो x है वो 0 है। अगर x 0 है तो इसका मतलब जो पॉइंट P है, जो पॉइंट आपका P है वो कहां पर पहुंच जाएगा? पॉइंट P आपका कहां पहुंच जाएगा भाई? ध्यान से देखो,
अगर x की वैल्यू 0 हो गई यानी कि पॉइंट उठ करके सेंटर पर आ जाएगा, तो रिंग के सेंटर पर आएगा, तो पॉइंट P कहां पहुंच जाएगा, सेंटर पर पहुंच जाएगा। और अगर सेंटर पर पहुंच गया, अगर पॉइंट सेंटर पर पहुंच गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, वो क्या हो जाएगी जी, 0 हो जाएगी। ये पहला स्पेशल केस आप देख सकते हो। ठीक है, दूसरा स्पेशल केस क्या है, अगर हमारा जो x है वो बहुत ज्यादा बड़ा है किससे, r से, तो इसका जो एक्स स्क्वायर है वो तो और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा आर स्क्वायर से। तो मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है। तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर को क्या कर देंगे भाई, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आर स्क्वायर को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है, मतलब 0 लिख देंगे एक तरह से। तो जैसे ही इसको 0 लिखोगे तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स की पावर क्यूब आएगा। एक्स की पावर क्यूब यहाँ या एक्स है, तो एक एक्स उड़ जाएगा, तो के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यानी कि जब x की वैल्यू बहुत बड़ी है देन द रेडियस, तो उस केस में जो रिंग है, रिंग किसकी तरह काम करेगी, रिंग विल बिहेव एज, ये देखो ये फॉर्मूला किसका था, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर या के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला था आपका पॉइंट चार्ज का। तो ये आ जाएगा विल बिहेव एज पॉइंट चार्ज, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है जी, ये दो स्पेशल केस हो गए। अब इस फॉर्मूले में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या, देखो भाई, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसका फंक्शन है, ध्यान से देखो, के कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। तो बचा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसका फंक्शन बन रही है, एक्स का। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फंक्शन बन रही है, एक्स का। एक्स तो वेरिएबल है ना भाई, एक्स तो एक्सिस पर कहीं भी हो सकता है भाई, जो एक्स है वो इस लाइन पर कहीं भी हो सकता है, एक्स जो है आपका इस लाइन पर कहीं भी हो सकता है। तो ये हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो ईपी है, ये ईपी जो है किसका फंक्शन है भाई, एक्स का फंक्शन है। तो इसका मतलब इस ईपी की वैल्यू क्या है, वेरिएबल है, इसकी वैल्यू एक्स के अकॉर्डिंग क्या करेगी, वेरी करेगी या चेंज होगी। तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है ये समझना है, यानी कि हम ये देखेंगे इसकी जो है मैक्सिमम वैल्यू कहां आती है। तो अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, इस केस में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करता हूं, क्या बात करता हूं जी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं एट पॉइंट पी, मतलब वो पॉइंट कहां पर आएगा वो हम देखेंगे। ठीक है भाई, तो कैसे करना है इसको ये समझना है। चलो, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, ईपी इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो जब भी हम मैक्सिमा और मिनिमा करते हैं तो आपको डेरिवेटिव में ये समझना होगा, जब भी हम मैक्सिमा और मिनिमा करेंगे तो हमें क्या है, डिफरेंशिएशन करना है। तो जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ ईपी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब यहां पर इस डिफरेंशिएशन को करने के लिए कैसे करेंगे वो देखना है, क्या फॉर्मूला लगेगा। यहां ध्यान से देखो, ऊपर एक्स है नीचे एक्स है भाई, ऊपर भी एक्स का फंक्शन है नीचे भी एक्स का फंक्शन है। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ, लेट्स से डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v। लेट्स से कि मैंने बोला डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी एक्स और हमारे पास फंक्शन है u बाई v का फंक्शन है। ठीक है जी, हमारे पास कैसा फंक्शन है, u बाई v। तो हमें इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, ये तो मैंने आपको बता दिया। ये कब बताया, जब फर्स्ट डिफरेंशिएशन करोगे, क्या निकालने के लिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए
हम जो है एक डिफरेंशिएशन करते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है भाई। अब तो हमारे पास क्या है, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, इस फॉर्मूले को डी बाई डी एक्स यू बाई वी को। तो कैसे करना है, यहां देखो ये जो u है ये भी फंक्शन x का है और v जो है ये भी फंक्शन x का है। तो ऐसे ही यहां पर देखो ये u बन गया एक तरह से, और ये आपका पूरा का पूरा क्या बनेगा, ये जो वैल्यू है ये v बनेगी। ठीक है जी। तो ये तो u की तरह काम कर रहा है और ये आपका v की तरह काम कर रहा है। तो बेसिकली ये कौन सा रूल है डिफरेंशिएशन के अंदर, डिवीजन का रूल। किसका रूल है भाई, डिवीजन का। तो बेस अब हम जो है डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, नीचे वाले फंक्शन का वी स्क्वायर यहां आएगा। अब पहले हम ऊपर वाला फंक्शन लिख देते हैं क्योंकि इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, और फिर डी बाई डी एक्स, पहले हम जो है फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएशन करते हैं, देन माइनस, अब की बार u को कांस्टेंट मान लेते हैं, डी बाई डी एक्स, और अब की बार v का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। क्लियर है। तो ये डिवीजन वाला रूल है, बाकी रूल आपको पता ही है। और कौन सा चलेगा, लेट से x की पावर n का डिफरेंशिएशन है, तो ये फॉर्मूला आता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है। तो यहां पर ये फॉर्मूले जो है आपके काम के हैं, मैंने आपको फॉर्मूले भी बता दिए। अब हम जो इस फॉर्मूले की मदद से इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलो, d बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ EP विद रिस्पेक्ट टू dx दैट इज इक्वल टू, ध्यान से देखो नीचे v स्क्वायर है, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस r की पावर 3 मिल जाएगा। तो ये तो मैं डायरेक्ट ही लिख लेता हूं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये लिख दिया जी। अब क्या करेंगे, हमारे पास पहले हम v को लिखना है, पहले इसको एज इट इज लिखना है और x का डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 और उसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस, अब हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जी, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स की पावर 2, तो ये आ जाएगा 2x, एक्स की पावर 2 इंटू 2x। ठीक है। तो ये आप ऐसे लिख लो 3/2, अच्छा पहले ऐसे नहीं, पहले 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1, तो यहाँ पे 3/2 माइनस 1 इंटू, यहाँ चेन रूल लग रहा है बेसिकली, यहाँ पर क्या लग रहा है, चेन रूल। पहले हमने क्या किया, इसको x को कांस्टेंट माना, तो जो ये वाला फंक्शन था हमारा, ये इसको डिफरेंशिएशन करेंगे अब। तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो n इंटू ये पूरा x मान लिया, n इंटू एक्स की बार n माइनस 1, देन इस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आ जाएगा। ये हो गया इस तरह से डिफरेंशिएशन, और ये वैल्यू किसके इक्वल है भाई, 0 के। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई किस तरह से मैंने किया है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो में कमेंट करना, जरूर बताया जाएगा। तो वो किसके इक्वल आ गया, 0 के। ये मैंने आपको बताया था, फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या निकालना है, 0, मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए। तो ये वैल्यू उठा करके अगर ले गया इधर तो 0 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट करते हैं अब इसको, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस, ध्यान से देखो, क्या ये 2 से 2 उड़ रहा है, ये उड़ गया जी, एक ये x है और एक ये x है। ठीक है, ये क्या आ गया भाई, ये एक ये x है और एक ये x है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1, तो 2 कम 2, 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया 1, तो 1/2 दैट इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब क्या कर सकते हैं, अब मान लो इस इक्वेशन को x की पावर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 से डिवाइड कर दो। पूरी इक्वेशन को लेट से मैंने डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 यहां पर और यहां पर, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां से पावर 1/2 तो ऊपर जाएगी, तो -1/2, तो यहां पर मिलेगा एक्स स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर मिल जाएगा, देन माइनस ये वैल्यू हो जाएगी -3x², दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई समस्या नहीं हुई। वीडियो की लेंथ थोड़ी बढ़ गई है बट फिर भी आपको सीखना है। तो यहां से क्या आ गया, x² माइनस x² माइनस 3x², तो ये कितना हो जाएगा r² माइनस 2x², दैट इज इक्वल टू 0। ये उधर चला जाएगा, तो इस तरह से लिख लेते हैं 2x² इज इक्वल टू r²/2, सॉरी r², तो x² की वैल्यू कितनी आ गई r²/2। ठीक है जी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस r/√2। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। भाई ये वैल्यू आ गई, हमने स्क्वायर को स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस r/√2। अब ये चीज अगर समझ में आ गई तो हमें ये पता चला कि x की ये वैल्यू है जहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी मैक्सिमम। तो इसका मतलब क्या होगा, हम इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देंगे और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड EP यानी कि कौन सी वैल्यू निकालेंगे, मैक्सिमम, यानी कि x की वो वैल्यू जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी मैक्सिमम। तो अब x की वैल्यू हम क्या रखेंगे r/√2, तो इसी में रखेंगे, ध्यान से देखो k इंटू क्यू, x की जगह क्या आ गया r/√2 अपॉन में, इसके बाद x² की जगह क्या है r/√2 का स्क्वायर प्लस r² और इसकी पावर थी 3/2। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है जी, तो ये मैंने कैसे किया ये आपको समझ में आया। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कैसे करना है भाई, ध्यान से देखेंगे। तो ये आ गया आपका KQ और r/√2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये r²/2 हो जाएगा, r²/2 प्लस ये r² है और इसकी पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 एकम 2 और 1 3, तो 3r²/2। तो यहां पर आगे लिखेंगे KQ और r/√2, यहां पर कितना हो गया 2 एकम 2 और 1 3, तो 3r²/2 और इसको जो है 3/2 लिख लेंगे। अब आप क्या करोगे, अब इसको आप क्या करने वाले हो, अब हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं KQ इंटू r/√2। ध्यान से देखो, इस 3 अपॉन में 2, भाई अगर मान लो 3 की पावर 3/2 है तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब 3 की पावर 3 है और स्क्वायर रूट है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 3√3, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां आ जाएगा 3√3 और नीचे भी क्या आ जाएगा 2√2 और r², जब r² को सॉल्व करेंगे तो r³ आ जाएगा, क्योंकि ये एक r से एक r उड़ जाएगा, ये वैल्यू आ गई। अब यहां से हम क्या करेंगे भाई, यहां से इस √2 को इससे उड़ा देंगे, ये उड़ गया, और एक r से यहां पर ये r उड़ जाएगा, तो यहां पर पावर बच गई 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो क्या आ जाएगा, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2KQ। ठीक है जी, ये 2 ऊपर पहुंच गया, 2KQ अपॉन में 3√3r, 3√3r, ये आ गया 2KQ अपॉन में √3r। देख ले भाई मैक्सिमम वैल्यू 2KQ अपॉन में 3√3r, r³ था ना, r², सॉरी r²। तो यहां आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, ये मैक्सिमम, बेसिकली ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं ये डेरिवेशन यहां पर समझ में आया। अब इसमें लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट ये है, वेरिएशन देख लेते हैं इसमें,
ग्राफ बना लेते हैं बेसिकली वेरिएशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ध्यान से देखो, मैं यहां पर जो है इसका वेरिएशन बना लेता हूं। ये हमारी रिंग है और ये हमारे पास ये हमने जो है इसका एक्सिस ड्रॉ कर दिया बेसिकली। तो यहां पर अगर देखें तो एक्स की वैल्यू यहां पर इस केस में क्या है, 0। तो इस केस में जब एक्स की वैल्यू 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। अब चूंकि ये भी हमने देखो, अब हमने क्या क्या देखा था, जब एक्स की वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 0 मिल रहा था। जब एक्स की वैल्यू क्या है, इंफिनिटी, अगर इंफिनिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0 आएगा इस केस में भी। ठीक है, कैसे? चूंकि हमारे इस फॉर्मूले में एक, अरे भाई, एक एक्स ऊपर है और एक ये नीचे एक्स है, तो यहां पर जब इंफिनिटी हो जाएगा तो ये इंफिनिटी होगा, तो इंफिनिटी की वैल्यू कितनी, 1/0। किसकी वैल्यू, तो 1/0, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर जाएगा 0। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एट पॉइंट पी, वो क्या हो जाएगा, 0। एक और तरीके से समझ सकते हैं, इंफिनिटी का यहाँ ये मतलब है कि अगर मान लो ये रिंग है और इंफिनिटी का मतलब यह है कि ये जो है ये इसकी फील्ड है, तो अगर ये पॉइंट इस फील्ड से बाहर आ गया तो ये इंफिनिटी कहलाता है। तो जैसे इसकी फील्ड से बाहर आया तो वो पॉइंट इंफिनिटी कहलाएगा। तो जब इंफिनिटी हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हमने ये देखा एक और पॉइंट देखा, लेट्स से एक्स की वैल्यू r/√2 है, तो यहां पर ई हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। सिमिलरली एक्स की वैल्यू अगर मैं -r/2 रखूंगा तो वो भी ई हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम। ठीक है, ये पॉइंट्स मिले हैं। तो एक्स की वैल्यू 0 है, लेट्स से एक्स की वैल्यू यहां पर जो है r/2 आपको मिल रही है। लेट्स से ये पॉइंट है एक्स की वैल्यू r/2 का, ये प्लस में आ गई। ठीक है, और लेट्स से दूसरा पॉइंट हमें यहां मिल गया, एक्स की वैल्यू -r/√2। ठीक है जी, और यहां पर एक्स की वैल्यू क्या चल रही है, लेट्स से इंफिनिटी, और यहां पर एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, -इंफिनिटी। अब हमें ये वेरिएशन बनाना है, तो अब ये वेरिएशन आसान हो जाता है। कैसे हो जाएगा भाई, चूंकि यहां 0 है, यहां पर 0 है और यहां 0 है, और इसकी जो वैल्यू है मैं यहां पर जो है मैक्सिमम बन रही है, ऐसे करके। अब बिल्कुल ऐसे ही ये ग्राफ जो है, सॉरी नीचे नहीं बना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये जो वेरिएशन आएगा, इस तरह से जाएगा, और जब हम इसको यहां बनाएंगे, इस तरह से ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ई मैक्स, वो कितनी है, ई मैक्स यहां पर लिख लो, अभी हमने कैलकुलेट करी थी, ई मैक्स था, देखो यहां पर 2kq/3√3r², 2kq/3√3r², ये वैल्यू यहां पर है। ठीक है जी, तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा डेरिवेशन, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से ये डेरिवेशन समझा। पूरा डेरिवेशन मैंने आपको हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है, कौन सी चीज कहां पर किस तरह से यूज करी है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई हैं। उम्मीद करता हूं आपको अगर इसमें कोई डाउट रहा होगा वो डाउट आपका सॉल्व हुआ। ये भी बताया कि ये जो लिमिट है यहाँ पर ये क्यों लगाई गई है, ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं। तो अगर वीडियो में बताई गई चीजें आपको अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा में, चड्डा में, गड्ढा में, फड्डा में, पीडब्ल्यू में, वीएमसी में, टीएमसी में, सीडब्ल्यू में,
फिजिक्स में डाउट है, तो आपको करना क्या, आपको अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिस पे हम पढ़ेंगे एरिया वेक्टर के बारे में। यानी कि नेक्स्ट वीडियो के बाद फ्लक्स वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।